स्टार्ट कीजिए सिस्टर। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्गीय पिता, इस संध्या समय के लिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और विशेषकर आप हम सभी को सिखाने के लिए मानते हैं। पवित्र आत्मा सबसे बड़ा टीचर है, लेकिन पवित्र आत्मा ब्रदर संदीप के मुख से हमें सिखा रहा है ईश्वर ये रहस्य को, ईश्वर ये वचन को। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और इस जूम क्लास को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, पूरे जूम क्लास को आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए, हम सभी को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन सभी को आप अपने नियंत्रण में लीजिए। इस क्लास के समय किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो और हम सभी ब्रदर संदीप के मुख से पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय रहस्य को, स्वर्गीय राज्य का जो रहस्य है उसको अच्छी तरह से, बहुत ही आसान और सरल तरीके से, सरल उदाहरणों से सीख सकें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। टेक इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मी। मेरे होठ, मेरी जीवा, मेरे कंठ, मेरी आवाज, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। पवित्र आत्मा आप सिखाइए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। सो हम लोग अभी पिछली क्लास में क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हमें थैंक यू होली स्पिरिट, हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना है, बुद्धि के लिए प्रार्थना करना है, और हमें अपने भाई बहनों को, अपने दुश्मनों को क्षमा करना है, उनसे प्रेम करना है, जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 15 में, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि प्रभु यीशु ने जिस तरह हमें सिखाया कि हमें प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है, वो सबसे बड़ी प्रेम की आज्ञा है जो प्रभु यीशु ने सिखाया है मार्कुस 12:29-31 में, परमेश्वर को प्रेम करना और अपने पड़ोसियों को प्रेम करना। प्रेज गॉड। तो इसी बैकग्राउंड को आगे लेते हुए हम आज सीखेंगे कि हमें इस प्रेम की आज्ञा को किस तरह से बनाए रखना है, और इसके लिए सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो हम जो सीख रहे हैं याकूब के पत्र अध्याय 1 से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो सीख रहे हैं कि हमें अभी सीखा कि हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन उसके साथ हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और इसी के लिए आज हम सीखेंगे कि हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है, क्रोध में देरी करना है और उतावले नहीं बनना है, और प्रभु के वचनों को सीख कर उसे अपने हृदय में संचित रख के उसे इस्तेमाल करना है। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो आइए हम आज लेते हैं याकूब अध्याय 1 वाक्य 19 से हम पढ़ेंगे। सिस्टर रीड करोगे? जी। हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए, बोलने में शीघ्रता मत करो, क्रोध करने में उतावली मत बरतो। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हे मेरे भाइयों, भाइयों मतलब यहाँ पर बहनें भी शामिल है। प्रेज गॉड। पूरी बाइबल में कहीं भी भाइयों के बारे में सब जगह लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आदम में ही हव्वा निकली थी। हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी के रूप में बनाया। तो आदम के अंदर से ही हव्वा निकली है, तो इसीलिए भाइयों लिखा है, इसमें दोनों शामिल हो जाते हैं, भाइयों और बहनों। तो प्रेज गॉड। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए,
बोलने में शीघ्रता मत करो, क्रोध करने में उतावले मत बनो बरतो उतावली मत बरतो। प्रेज गॉड। क्या मतलब है इसका? थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं ये उतावलापन क्या होता है। प्रेज गॉड। जो अ, जैसे हर नेचर होता है तुरंत फटाक से जवाब देना। अगर किसी ने कुछ हमारे विपरीत कहा या किसी ने गाली दिया, किसी ने कोई बुराई की बात कही, तो हम बिना उसको पूरा ध्यान से सुने उसका बात खत्म होते से रिप्लाई करने लग जाते, जवाब देने लग जाते। तो जो जवाब देने का आदत है और अगर वो जवाब में हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रभु के वचनों के विपरीत है, प्रभु के वचनों के खिलाफ है, तो वो सारे शब्द जो है वो हमें वही बोलने के लिए हमें समझना है प्रभु के वचन में जाकर कि ये प्रभु के राज्य का नहीं है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है ये हम तब कर पाएंगे जब हम सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे प्रभु के वचनों को से कंपेयर करके कि मेरे मन में जो इस शब्द को जो हमने किसी की बात सुनी और अगर जब हम चुप रहते हैं तब हम ध्यान से सुनते हैं और उसमें उस समय हमें मन के अंदर विचार आते हैं और जब उन विचारों को हम प्रभु के वचनों के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद मुंह खोलते हैं तो उस समय हम समझ पाते हैं कि ये प्रभु के राज्य का है या नहीं है। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है, धैर्य से सुनना है, तत्परता के साथ सुनना है, लेकिन बोलने में शीघ्रता नहीं करना है, फटाफट आंसर नहीं देने का, शांति से हमें सुनना है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। अगर हम नॉर्मली हमें पता नहीं रहता है लेकिन हम बड़ा-बड़ा बोल जाते हैं और उस बोले में बहुत बार हम अपने ही जो लोगों को हो सकता है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घरों में, अपने पड़ोसियों में, ऑफिस में, बोलने में हम कुछ गलत शब्द कह देते हैं, जो हमारे ही खिलाफ फसल लाता है क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में भी सुना जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा के अधीन है। प्रोवर्ब्स 18:21। तो हमने सुक्ति ग्रंथ में पढ़ा कि जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा के अधीन है। तो इसीलिए हमें बोलने में शीघ्रता नहीं बरतनी है। प्रेज़ गॉड। इसका उदाहरण हम लेते हैं पुराने व्यवस्थान गणना ग्रंथ से अध्याय 20 वाक्य 2 से 12। उसमें जब मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। तो हम गणना ग्रंथ में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं नंबर्स में, नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 2 से 12 में कि गणना ग्रंथ में जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ाकर लाया था, तो कुछ महीनों में ही जब वो लोग मरुस्थल में जा रहे थे, तो उनके पास में पानी नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं था। और इज़राइली लोग यह देखकर उनके पास पानी नहीं है, तो वो गुड़ कुड़कुड़ाने लगे। कुड़कुड़ाना क्या होता है? मतलब कंप्लेन करना, मरमरिंग इंग्लिश में बोलते हैं। और जो हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि छोटी-छोटी बात पे अगर हम बोल नहीं पाते हैं तो मन ही मन कुरकुर करते हैं। एक दूसरे के प्रति अगर कुछ खराब लगता है तो वो अपने आप में ही बात करते हैं। या अगर हम बोलने में तेज है तो एक दूसरे के साथ में बुराई की बातें बोलने लगते हैं, कुड़कुड़ाने, कंप्लेन करने लगते हैं, ग्रम्बलिंग, मर्मरिंग ये सब करने लगते हैं। प्रेज़ गॉड। तो वैसे ही कुछ उस समय भी इज़राइलियों ने किया। इज़राइलियों ने मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ जो दोनों इन दोनों को इन इज़राइलियों को इन दोनों ने मूसा, हारून ने परमेश्वर के आज्ञा अनुसार मिस्र से बचाकर लाया, लाल समुद्र पार कराया। मरुस्थल में जब वो निकले तो उन्होंने घूमते-घूमते 40 साल में वो मरुभूमि में गए जहाँ उनको पीने के लिए पानी नहीं था। प्रेज़ गॉड। तो उस समय सूखे स्थान पर जहाँ पत्थर, बालू और यही है मरुस्थल है, तो वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो लोग कंप्लेन करने लगे कि मूसा हम तो मिस्र में ही ठीक थे, तो क्यों हम तूने हमको यहाँ लेके आ गया मरुभूमि में, यहाँ हमारे पशु मर रहे, उनके पास पानी नहीं है पीने को, हमारे पास पानी नहीं है। हारून को कंप्लेन कर रहे हैं और इस तरह से वो लोग कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। और क्या होता है आगे?
आगे हम देखते हैं कि उनके कुड़कुड़ाने के कारण मूसा और हारून उन प्रार्थना के तंबू में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन्हें कहता है कि मूसा को कहता है, प्रेज गॉड। हम पढ़ेंगे वचन 8 से। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। गणना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 2 से 12 में लिखा है, पर हम 8 से पढ़ेंगे 12 तक। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो हम 2 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है, पर हम पूरा नहीं पढ़ते। उसमें प्रभु ने मूसा से कहा, 7 से पढ़ेंगे। सिस्टर पढ़िए। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। प्रेज गॉड। तो जब प्रभु मूसा से बात करता है तो मूसा को कहता है प्रभु, तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आदेश दोगे कि हमें अपना पानी दो। प्रेज गॉड। तो प्रभु वहां भी मूसा को बोलते हैं कि तुम्हें आदेश देना है, सिर्फ लोगों के सामने अपना डंडा दिखाकर आदेश देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दे दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। प्रेज गॉड। अभी आगे 9 से पढ़ते हैं हम। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। आगे। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। तो मूसा ने तंबू से डंडा लेने के बाद में लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहा, विद्रोहियों, क्योंकि लोग जो है कुड़कुड़ा रहे थे, इनके विरोध में बातें कर रहे थे मूसा और हारून के। तो एक कॉमन है, जब मूसा इतना बड़ा, जिसे बाइबल में इसमें हम ये भी पढ़ते हैं ड्यूटेरोनोमी में कि उसमें जो नम्र व्यक्ति था, मूसा एक नम्र व्यक्ति था, पर उसके बाद मूसा को भी गुस्सा आया और हारून जो उसका भाई था, ये दोनों जब बातें, इनके इजराइलियों की बातें सुनकर क्रोधित हुए और इन्होंने क्या कहा, उनसे कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है, मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, विद्रोहियों, किनसे? इजराइलियों को कहा, विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकाले? प्रेज गॉड। आगे 11 वचन में, मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा। प्रेज गॉड। और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर कुछ अजीब है। क्या अजीब है? आप में से सिस्टर तरशीला, अभी हमने पढ़ा परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा और परमेश्वर की बात सुनकर मूसा ने आगे क्या किया? प्रेज गॉड। डंडा उठाया और चट्टान को मारा और उसमें से पानी निकला और लोग और पशु उस पानी को पिए। हाँ, पर परमेश्वर ने क्या बोला था मूसा को? क्या तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें? नहीं नहीं, ये नहीं। प्रेज गॉड। ठीक है, इसके पहले वाले वचन में ये भूल गए। अभी इसे यहाँ पर बहुत समझने की बात है। हाँ, बहुत सारे हाँ, बारीकी है। यहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने हाँ, कहा है, तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश आदेश दोगे। दोगे, जी, हमें पानी दो। प्रेज पानी गॉड। दो।
प्रभु ने यहाँ बोला कि डंडा लो और मार 2 बार? नहीं, नहीं बोला है। नहीं बोला है। तो जी। मूसा ने क्या किया? मूसा ने प्रभु की आज्ञा तो मानी, पर उसमें एडिशन क्या किया? जब उसे क्रोध था, यहाँ पर वो जब देखा यहाँ पर लोगों के कैसे बोल रहा है वो, विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के सामने लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकाल ले? तो लोगों से वो क्रोध में जब बात करता है, तो क्रोध है वो, यहाँ पर मैं प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर अभी-अभी हमने पढ़ा कि क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उपजता है। प्रेज़ गॉड, सबसे बड़ा रुकावट है। तो यहाँ पर मूसा को जिस इज़राइलियों को मरुभूमि से लेकर प्रॉमिस लैंड जो प्रॉमिस लैंड लेके जाना था, जो परमेश्वर ने वायदा किया था इब्राहिम की संतान से कि उन्हें एक प्रॉमिस लैंड देंगे। तो वो मूसा लेकर तो जाता है, लेकिन वो कार्य को करने के बीच में जब वो क्रोधित होता है लोगों पर, उनकी कुड़कुड़ाहट के कारण, उन लोगों पर से क्रोध होने के कारण वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। परमेश्वर ने कहा आदेश देने के लिए, और मूसा डंडा क्रोधित होकर डंडे को मारता है, चट्टान पे मारता है। कौन-सा चट्टान रहता है वो? यहाँ लिखा है हमने, मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा। प्रेज़ गॉड। तो वो जो चट्टान है वो सिग्निफाई करता है प्रभु यीशु को। थैंक यू जीसस। जो प्रभु है वो हम वचन में आगे पढ़ते हैं, तो वर्ड ऑफ गॉड इज द सॉलिड रॉक, मतलब जो चट्टान है वो प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन ही प्रभु यीशु है। हमने योहन अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ा, आदि में, पहले 1 में लिखा हुआ, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था, और शब्द ने शरीर धारण किया, और वही शब्द जो है वो सॉलिड रॉक जिसे बोलते हैं, कोने का पत्थर बोलते हैं, वही प्रभु यीशु है। तो उस समय परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा उस वचन रूपी चट्टान, जो प्रभु यीशु ने उसे चट्टान से परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि तुम्हें डंडा दिखाना नहीं, तुम्हें आदेश देना है चट्टान को और पानी देगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, मूसा उल्टा वहां पर गुस्से में जब क्रोध आता है तो वो प्रभु की बात को भूल जाता है कि प्रभु ने आदेश दिया है कि मुझे इस चट्टान को आदेश देना है हमें पानी देने के लिए। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर में हम आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ? पानी तो निकला, वो इज़राइलियों को पानी भी मिला। आगे प्रेज़ गॉड, यहाँ पर मैं 11 से फिर से पढ़ो सिस्टर, 12 तक पूरा। मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। प्रेज़ गॉड। आगे 12 वचन में, इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। प्रेज़ गॉड। तो मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया था कि तुझे प्रॉमिस लैंड में इज़राइलियों को मिस्र से बचाकर लेकर जाना है। जो परमेश्वर ने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुसार, लेकिन मूसा बीच में क्रोधित होता है, तो क्रोध के कारण वो परमेश्वर की योजना में रुकावट बनता है उसका क्रोध, और वो गुस्से में आकर गलती कर बैठता है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, और परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करना ही पाप है। प्रेज़ गॉड। हमने देखा आदम वाटिका में जब आदम ने जानते हुए अपनी पत्नी के कहने पर फल खाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के वचन के विपरीत काम किया, तो वो बड़ा पाप है जिसकी वजह से पूरे संसार भर के पृथ्वी पर श्राप आया और पाप आया, पाप की वजह से मृत्यु आई। और वही उसी तरह से मूसा को अच्छे कार्य के लिए चुना था परमेश्वर ने, परमेश्वर की योजना उसके प्रभु के लोगों को बचाकर मिस्र से प्रॉमिस लैंड पर लाने के लिए चुना था। लेकिन जब मूसा
क्रोध कर बैठता है और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वचन के विपरीत काम करता है, तो परमेश्वर स्वयं उससे कहते हैं। पर इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया, प्रेज गॉड, और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा। तो यहाँ पर दो चीजें, उसने विश्वास नहीं किया, उनमें अविश्वास आया। क्यों अविश्वास आया? क्योंकि उन्होंने प्रभु की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लोगों पर ध्यान दिया। अपनी परिस्थिति उस समय जो थी, जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, उनको मूसा और हारून को पत्थर से मारना चाहते थे और गुस्से में क्रोधित थे। पर उनके क्रोध को देखकर, जब नॉर्मल सी बात है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम जीवन में किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं और वो हमारे खिलाफ गलत बोलता है या गलत हमको मारने के लिए खड़ा होता है, तो हमको भी लगता है अरे यार मैं इनके लिए अच्छा करना जा रहा हूँ और ये लोग को कुछ कदर ही नहीं है, ये लोग ये कर रहे हैं तो छोड़ो। उस समय हम भी उनके साथ वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं। उसी तरह से कुछ उस समय भी हुआ था जब इजराइलियों ने मूसा और हारून का विरोध किया और उन्हें पानी और भोजन नहीं मिलने के कारण से जब उन्हें कुड़कुड़ाने लगे और उन्हें कंप्लेन करने लगे, शिकायत करने लगे, और इसके बाद जब उनके हृदय में क्रोध आया, तो जो क्रोध है, हमने वचन में पढ़ा कि क्रोध जो होता है वो परमेश्वर के कार्य में सबसे बड़ा रुकावट है। याकूब अध्याय 1 वाक्य 20 यहाँ लिखा हुआ है। 19 से ही हमने पढ़ा, बोलने में शीघ्रता मत करो, क्रोध करने में उतावले मत बरतो, क्योंकि मनुष्य के क्रोध से परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उपजती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यही प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें बोलने के लिए देरी करना है और सुनने के लिए तत्पर रहना है, और क्रोध करने के लिए उतावलापन नहीं करना है। हम, क्योंकि क्रोध जो होता है सबसे बड़ा रुकावट है परमेश्वर की योजना में। जरमया 29:11 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए एक निर्धारित योजना है हर कोई के लिए, और जब भी योजना को बिगाड़ने के लिए शैतान इस तरह के सीन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम के रूप में, तकलीफों के रूप में, लोग हमारे अगेंस्ट आते हैं, और उस प्रेम की आज्ञा जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, एक दूसरे से प्रेम करो, उस आज्ञा को हम क्रोध के द्वारा तोड़ देते हैं। प्रेज गॉड। और क्रोधित होकर लड़ाई झगड़ा करते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं, मरमर करने लगते हैं, उन लोगों के समान हम भी करने लगते हैं जैसा हमारे अगेंस्ट हो रहा है। प्रेज गॉड। तो यह सब जो है वो प्रभु के कार्य में मदद नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उपजता है। हमने अभी वचन में पढ़ा, याकूब अध्याय 1 वाक्य 20 में लिखा है, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब हमने देखा कि मूसा जैसे इतने बड़े नबी द्वारा गलती हो गई और परमेश्वर ने उससे जो कार्य सौंपा था उससे ले लिया, और हम आगे बढ़ते हैं वचन में कि वही मूसा के शिष्य ने उस कार्य को कंप्लीट किया। इसका फल क्या हुआ? आगे इसी वचन में एज ए होमवर्क आप लोग पढ़िए। गणना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 2 से 12 में दिया हुआ है, और 12 के आगे देखते हैं, पढ़ोगे आप एज ए होमवर्क पढ़िए कि किस तरह से हारून जो मूसा का भाई रहता है, पहले उसकी मृत्यु होती है पर्वत पे जाकर, और उसके बाद में मूसा मरुभूमि में किधर मर गया और किधर उसका बॉडी गया, आज तक किसी को कुछ खबर नहीं है। मूसा के कई पहले अब्राहम था, अब्राहम का कब्र, सारा का कब्र आज तक संचित है। आज तक लोग वहां पर जाते हैं उनकी कब्र पे, और वो सबको ट्रेस किया गया, मतलब आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन मूसा जैसे इतने बड़े नबी, जिसको परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य सौंपा था, वो सिर्फ एक गलती के कारण, क्रोध के कारण क्रोध कर बैठता है, और परमेश्वर ने जो योजना उसे उसे जो कार्य सौंपा था, उस कार्य से उसे निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर वो कार्य में सबसे बड़ा जो पाप रहता है वो क्या रहता है? तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया। प्रेज गॉड। वो है अविश्वास का पाप, और वही अविश्वास का पाप आज भी हम बहुत बार करते हैं। तो जो क्रोध आता है, उस क्रोध के कारण हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और हमें अविश्वास उत्पन्न होता है, और उसी अविश्वास के कारण हमें दोषी करार करता है शैतान। प्रेज गॉड। तो हमारे जीवन में जो तकलीफ बढ़ती है, हम देखते हैं बहुत बार कम होने के बजाय बढ़ने लगती है, तो उसका सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, वो है हमारा कहीं तो रुकावट है। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा से प्रज्ञा का वरदान मांगते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है
पवित्र आत्मा का कार्य है हमें सिखाना और हमें याद दिलाना, उपयुक्त समय में वचन का ज्ञान देना। प्रेज गॉड। तो जो हमने स्टडी किया है वही हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। तो हम पूरे बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने कार्यकाल में जब कभी भी चमत्कार किया तो उन्होंने सबसे कहा, हर उस व्यक्ति, चंगा किए हुए व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से छुड़ाए व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, विश्वास द्वारा ही कार्य किया है। प्रेज गॉड। हम रोमियो के पत्र में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और उसके परमेश्वर ने चाहा कि उसका एकमात्र पुत्र दुख भोगे, क्रूस पर चढ़ाया जाए और संसार के सारे लोग अपने विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रेज गॉड। तो हम वचन में देखते हैं कि विश्वास जो है वही हमें परमेश्वर से जोड़ता है, लेकिन इसके विपरीत जब अविश्वास आता है तो वो हमें, हमारा कनेक्शन परमेश्वर से तोड़ देता है। प्रेज गॉड। तो वो चाहे एक आम इंसान हो या मूसा जैसा बड़ा नबी भी अविश्वास में गिरकर अपने रास्ते पर जो परमेश्वर की योजना थी उससे उससे पर उससे वो योजना परमेश्वर ने ले लिया, और उस योजना को जो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो परमेश्वर ने जो वायदा इब्राहिम को किया था और जो उसकी संतानों के लिए वायदा किया था, और उसका जो कार्य मूसा पर सौंपा था कि तो इजराइलियों को बचाकर मिस्र देश से प्रॉमिस लैंड लेके जाएगा, जो वायदे के अनुसार उस समुदाय को उस देश पहुंचाएगा जिसे मैं तुम्हें दूंगा। तो वह कार्य वो पूरा नहीं कर सका और बीच में ही वो 40 साल में भटकते भटकते उसकी मृत्यु हो गई। प्रेज गॉड। और हम बाइबल में पढ़ते हैं मूसा जैसा महान नबी जिसने इतनी अच्छी बढ़िया पुस्तकें लिखी है, पवित्र आत्मा के ज्ञान में इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाया, सिर्फ एकमात्र क्रोध की वजह से। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ लिखता है, क्योंकि मनुष्य के क्रोध से परमेश्वर की धार्मिकता नहीं उपजती है। तो जो क्रोध है वो प्रभु के कार्य में सबसे बड़ी रुकावट है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए हमें ये आज समझना है और हमें प्रभु का वचन यहाँ जो सिखाता है वही करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है, तत्परता के साथ सुनना है, बोलने में शीघ्रता नहीं करना है, देरी करना है, और क्रोध करने में उतावलापन नहीं बरतना है, क्योंकि जो क्रोध है वो सबसे बड़ा रुकावट है प्रभु के कार्य में। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है और हमारे जो पास्ट लाइफ में जो हुआ वचन की अज्ञानता में उसे याद करके हमें प्रभु से अपना रिश्ता वापस जोड़ने के लिए पश्चाताप करना है। उन सभी अवसरों को याद करना है जब जब हमने अपने भाई पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने रिश्तेदारों पर क्रोध किया और क्रोध की वजह से बदले की भावना में लड़ाई किया, झगड़ा किया, उन्हें श्राप दिया। वो सब क्षणों को याद करके प्रभु से क्षमा मांगना है, क्योंकि प्रभु का से क्षमा जब मांगते हैं तो प्रभु से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, वही पश्चाताप के द्वारा। तो पश्चाताप क्या है? करेक्शन करना है। तो हमें ये करेक्शन करना है हमारे क्रोध के मोमेंट पर। हमें पास्ट लाइफ में जब जब हमने क्रोध के कारण कोई गलत काम हो गया हमसे, उसके लिए क्षमा मांगना है। और आने वाले समय में जब जब भी हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है तो हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने उतावला नहीं बनना है, जैसे वचन में लिखा हुआ है, बोलने में देरी करना है और सुनने के लिए तत्पर रहना है और क्रोध करने के लिए उतावले नहीं होना है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। इसके आगे हम पढ़ेंगे 21 से। हर घिनौने आचरण और चारों ओर फैली दुष्टता से दूर रहो। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। यह उसके साथ में एक और कार्य करना है हमें, हर घिनौने आचरण और चारों ओर फैली दुष्टता से दूर रहना है। ये संसार हमें सारा के सारा जो शैतानी कार्य सिखाता है। प्रेज गॉड। इसको और गहराई से समझने के लिए हम पढ़ेंगे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 19-20 में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से घिनौने कार्य और आचरण है जिससे हमें दूर रहना है और हमें इस संसार की फैली हुई दुष्टता से दूर रहना है, बचे रहना है। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5:19 में लिखा हुआ है, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात
व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, तलबंदी। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर देखा है हमने कि यहाँ पर प्रभु यीशु ने इन सभी कार्यों को करने के लिए अपनी शिक्षाओं में हमें सिखाया है कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि कोई व्यक्ति अगर व्यभिचार की दृष्टि से मतलब बुरे ख्यालों से भी किसी स्त्री या पुरुष को देखता है तो वो मन में व्यभिचार कर लेता है। और उसके बारे में अशुद्धता, लंपटता, ऐसी मूर्ति पूजा के बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर इज़राइल सुनो, एकमात्र प्रभु है जिसे हमें अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करना है। तो प्रभु यीशु ने परमेश्वर को प्रेम करना सिखाया। वही मूसा नबी के द्वारा 10 नियम में भी हमसे वही शिक्षा बताता है। शुरू के 4 नियम कि परमेश्वर को हमें प्यार करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, जादू टोना ये सब पे विश्वास नहीं करना है, ये सब के पीछे नहीं भागना है। प्रेज़ गॉड। पर आधुनिक मूर्ति पूजा क्या है? आधुनिक मूर्ति पूजा वो सारे कार्य जो प्रभु मतलब मूर्ति पूजा हमें क्या लगता है कि हम बार-बार सोचते हैं कि हमें दूसरे धर्म के लोगों के पास कोई बाबा, तांत्रिक, मंत्र, तंत्र मंत्र वाले के पास नहीं जाना। ये तो है, प्रत्यक्ष है वो हमें पता है ऐसा नहीं करना है क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर वचन में साफ लिखा है मूर्ति पूजा का और श्राप लेकर आता है। लेकिन हर एक कार्य इसके साथ में हर एक कार्य जो हमें प्रभु से प्रेम करने में रोकता है, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम परमेश्वर को प्रेम करने के बजाय अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी जॉब को, अपने काम को, अपने हर एक उस चीज को जिसको हम प्रथम स्थान देते हैं और ज्यादा प्रेम करते हैं। उदाहरण, हमें चालीसा काल में चर्च जाना है और मिस्सा बलिदान में भाग लेना है या प्रभु के वचन को सुनना है और हमें कोई काम याद आ गया और हम एक्सक्यूज मार देते हैं, हम थोड़ा गोली मार दिया कि चलो आज नहीं, पहले मेरा काम निपटा लेता हूँ फिर जाऊँगा। तो हमने यहाँ पर प्रथम स्थान किसको दिया? प्रभु को दिया, प्रभु का वचन सीखने में दिया या प्रभु को के अपने कार्य में किया, उसका उल्टा किया। मतलब जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ही प्रभु यीशु है और हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं इसलिए हम प्रभु के वचनों को सीखते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार कार्य करने का कोशिश करते हैं, सुधार करने का कोशिश करते हैं। लेकिन उसके विपरीत जब हम इग्नोर कर जाते हैं और प्रभु के वचनों को दूसरा स्थान देते हैं या प्रभु को दूसरा स्थान देते हैं, प्रभु के बताए हुए कार्यों को नहीं करके हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और दूसरे कार्य, दूसरे सभी चीज़ों को प्राथमिकताएँ देते हैं। उदाहरण, कोई अच्छी-सी मूवी लगी और वो पिक्चर को देखने के लिए हमने सोचा चलो आज क्या है, आज गोली मारते हैं, आज वो तो रोज़ तो हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रोज़ तो हम मिस्सा बलिदान में जाते हैं, हम चर्च में प्रभु को समय देते हैं। तो वो सब को छोड़कर अगर हम प्रथम स्थान हमारे जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या हमें जो पसंद है वो कार्य करने में अगर करते हैं, तो हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ जो हमें प्रभु से दूर लेकर जाती है, वो मूर्ति पूजा है, आधुनिक मूर्ति पूजा है। क्योंकि मूर्ति पूजा सिर्फ़ पत्थर को या इसको या दूसरे धर्म को, ये हमने पुराने व्यवस्था से सब पढ़ा हुआ है। लेकिन ह प्रभु का वचन कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर को मतलब हमें अपने प्रभु परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, उन्हें प्रेम करना है। सबसे पहला आज्ञा है, मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 में लिखा हुआ है कि हमें हमारे प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करना है। लेकिन उस प्रेम प्रभु को प्रेम करने में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी दूसरा कार्य जिसे हम प्रथम स्थान दे देते हैं, वही मूर्ति पूजा होती है। प्रेज़ गॉड। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हमें ये जो दूसरे कार्य है, दूसरी प्राथमिकता है, उन्हें एक तरफ करके पहले प्रथम स्थान प्रभु को देना है। प्रभु के वचनों को सीखने में देना है, प्रभु की आज्ञा का पालन करने में देना है, प्रभु के सिखाई शिक्षाओं के अनुसार चलने में करना है। बाकी सब चीज़ें, जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र वाले के पास नहीं जाना है, हमें प्रभु के वचन में ढूँढना है कि हमारी समस्या का समाधान क्या है। दुनिया, संसार हमें सिखाता है कि अरे ये प्रॉब्लम है, वो फलाने बाबा के पास चले जाओ, फलाने तंत्र मंत्र वाले के पास चले जाओ
और उसके बाद गए तो वो टेस्टिमनी भी देते कि उसके पास गया तो उससे ये काम हो गया। तो जब हम देखते हैं कि ये जो जादू टोना तंत्र मंत्र होता है, ये सब श्राप लेकर आता है। हम ये वचन के विपरीत है। ये सब जो है शरीर के कुकर्म है। यहाँ 19वें वचन में प्रभु का वचन कहता है ये सब शरीर के कुकर्म है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना है। हमें आगे लिखा हुआ वचन में बैर नहीं करना है, एक दूसरे से द्वेष नहीं करना है, हमें बैर नहीं लगना है। मतलब प्रेम का उल्टा हो गया ना, दुश्मनी नहीं करना है किसी से, एक दूसरे को फूट डालना या फूट के कार्य नहीं करना है, किसी के विपरीत कोई बात नहीं कहना जिससे उनमें फूट डल जाए, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। यहाँ पर अभी हमने सीखा कि क्रोध रुकावट है, तो वो एक शरीर का कुकर्म है। उस क्रोध की वजह से मूसा जैसे महान नबी जो है वो परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं कर पाए। तो हम तो निरे मनुष्य है, तो इसीलिए हमें ये समझना है कि क्रोध जो है परमेश्वर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और उसके बाद में स्वार्थपरता, जो सेल्फिश नेचर है, जो स्वार्थ है, सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मैं लगा के जब हम बकरी बन जाते हैं और बकरी के समान कार्य करते हैं, मैं करते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर से दूर होते हैं। पर वो शरीर के कुकर्म है। यहाँ वचन में लिखा हुआ है शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है। तो हमें सेल्फिश नेचर को त्याग कर दूसरों के लिए आशीर्वाद बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है दूसरों को लिए आशीर्वाद का माध्यम बनने के लिए। प्रेज गॉड। उसके बाद में मन मुटाव, दलबंदी, ये सब जो कार्य है सब शरीर के कुकर्म होते हैं, और इन्हीं को ही करने के कारण हम बहुत बार शैतान के जाल में फंस जाते हैं। और जब हम तक हमें वचन का ज्ञान नहीं है, तो वचन की अज्ञानता में प्रभु का वचन कहता है होशिया 4:6 में कि मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। तुमने तो सीखने से ही मना कर दिया। तो प्रेज़ गॉड, जब हम प्रथम स्थान अपने काम को, अपने अन्य कार्यों को देते हैं और प्रभु के वचनों को सीखने से इग्नोर कर जाते हैं, तो हम हमें शैतान बड़े आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है और परीक्षा में गिरा देता है। प्रेज़ गॉड। तो इसीलिए हमें प्रभु के वचनों को सीखने के लिए तत्पर रहना है और हमारे प्रभु के वचनों को सीखकर उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके अनुसार कार्य करना है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 35 में प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है। थैंक यू जीसस। मत्ती अध्याय 12 वाक्य 35। थैंक यू जीसस। यहाँ पर में लिखा हुआ है, जब हम क्रोध करते हैं या शरीर के कार्य अनुसार कार्य करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर उसके समझने के लिए लिखा है, एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छाई उसके मन में इकट्ठी है, यहाँ पर हृदय है, इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में, ए गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ द हार्ट। हार्ट हृदय के अंदर में जो भरा हुआ है, यहाँ पर मन लिखा हुआ है लेकिन हमें हमेशा हृदय पढ़ना है इंग्लिश वर्जन के अनुसार, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश में जो अनुवाद किया है वो एकदम बराबर किया है। तो उसी के अनुसार हमें, एक अच्छा व्यक्ति जो होता है अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालता है, जबकि एक बुरा व्यक्ति जो बुराई उसके हृदय में है उसी से बुरी बातें निकालता है। तो जो मुंह से निकलता है, अगर हमने प्रभु का वचन सीखा है, प्रभु के वचन को पढ़ने में अपना समय इस्तेमाल किया है, सीखने में अपना समय इस्तेमाल किया है, तो हमारे मुंह से प्रभु के वचन निकलते हैं। और इसके विपरीत जब हम बुराई बोलते हैं, बुराई करते हैं, तो हमारे प्रभु के वचन के विपरीत कार्य होता है। और हमने जो सुना है संसार के द्वारा, इस लोगों के द्वारा जो बुराइयां सुनी है, वही हमारे हृदय में जाता है और वही हमारे मुंह से बाहर आता है। तो जब एक बुरा व्यक्ति, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि बुरा व्यक्ति जो बुराई उसके हृदय में है, मन में लिखा है यहाँ पर, उसी से बुरी बातें निकालता है। प्रेज गॉड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। थैंक यू जीसस। क्योंकि हम दूसरों को उंगली उठाने से पहले अपने स्वयं के अंतःकरण में हमें झांकना है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी कंडीशन कहाँ पर है। प्रेज गॉड। मेरे हृदय की कंडीशन क्या है। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम अच्छे मनुष्य है तो हमारे हृदय में अच्छी बातें हैं और दूसरों के लिए अच्छाई निकलती है। लेकिन जब हम में बुराई भरी हुई है, हमने बुराई से अपने हृदय को भर रखा है, तो हमारे मुंह से गलत बातें निकलती है, बुराई और बुरी बातें निकलती है, दूसरों की बुराई, दूसरों के खिलाफ। और
किसी को भी गिराने के लिए या गाली या बुरे शब्द निकलते जो प्रभु के वचन के एकदम विपरीत है, वो सारी बातें निकलती है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें हमारे हृदय को गुड ट्रेजर से भरना है। ए गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ द हार्ट ब्रिंगेथ फोर्थ गुड थिंग्स। तो हमें पहले हमारे हृदय को प्रभु के वचनों से भरना है, अच्छी चीजों से, मतलब प्रभु के वचन से भरना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे मुंह से भी अच्छी बातें निकलेगी, जो बुराई है वो हमारे जीवन से निकल के बह जाएगी, बाहर निकल जाएगी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे हम पढ़ते हैं, तथा यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, हर घिनौना आचरण और चारों ओर फैली दुष्टता से दूर रहो, तथा नम्रता के साथ तुम्हारे हृदय में रोपे गए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, जो तुम्हारी आत्माओं को उद्धार दिला सकता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु ने भी स्वयं सिखाया है कि हमारे हृदयों में हमें अच्छाई भरना है। और हमें यहाँ प्रभु का वचन सिखाता है याकूब अध्याय 1 वाक्य 21 के दूसरे भाग में कि हमें तथा नम्रता के साथ तुम्हारे हृदयों में रोपे गए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। तो जो वचन हम यहाँ इस बाइबल क्लास में सीख रहे हैं, हम जो अन्य यूट्यूब पर जो रिट्रीट्स में, रिट्रीट के द्वारा, या हम चर्च के अंदर में जो मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय प्रभु का वचन सीखते हैं, तो प्रभु के वचन को ध्यान से सुनकर समझकर हमारे हृदय में वचन जो रोपा गया है उस वचन को ग्रहण करना है। और ये तब कर पाएंगे जब हम नम्र बनेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और जब हम नम्रता के साथ प्रभु के द्वारा हमारे हृदय में रोपे गए वचन को ग्रहण करते हैं, तो आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम तुम जो तुम्हारी आत्माओं को उद्धार दिला सकता है। तो हमारी आत्माओं को उद्धार प्रभु का वचन दिला सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है और नम्रता के साथ में प्रभु के वचनों को सीखना है, वचनों के हृदय, अपने हृदय में प्रभु के वचन को रोपना है। प्रेज गॉड। जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं तो प्रभु का वचन कहता है रोमियो 10:17 में कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है मसीह का वचन है। तो जब हम प्रभु के वचन बार बार सुनते हैं तो हमें विश्वास उत्पन्न होता है। और हमने देखा कि जब मूसा ने अविश्वास किया, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया, अविश्वास करके लाठी को मारा 2 बार, तो परमेश्वर ने उसे अपनी योजना से बाहर कर दिया और वह पाप का दोषी करार गया। और उसी कारण से जब हमारे जीवन में भी बहुत बार होता है, जब हम मूसा को, बाइबल हमें बताती है कि मूसा, बाइबल में पुराने व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि नम्र व्यक्ति था, लेकिन जब उसने क्रोध किया तो वह नम्रता का स्वभाव उससे चला गया और जो क्रोध है वो शैतानी स्वभाव उसमें आ गया और उस कारण से उसका पतन हुआ। उस कारण से वो जो प्रॉमिस लैंड में उसे जो कार्य सौंपा था परमेश्वर ने, वो पूरा नहीं कर पाया। इसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की योजना में रुकावट होता है हमारा क्रोध। और जब हम विनम्र नहीं होते, निम्रता का उल्टा होता है क्रोधित। और जो मतलब जो उतावलापन होता है जिसकी वजह से हम का गलत कार्य कर बैठते हैं। प्रेज गॉड। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती अध्याय 5 वाक्य 5 में, थैंक यू होली स्पिरिट। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 5 में प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षा सिखाते समय कहा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। प्रेज गॉड। तो ये पृथ्वी पर हमें परमेश्वर ने, जब हम नम्रता के साथ में प्रभु के वचन को ग्रहण कर कर कार्य करते हैं, नम्र बनते हैं, तो प्रभु कहता है धन्य है वे जो नम्र है। हम धन्य कहलाए जाते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि ये पृथ्वी उन्हीं की है। तो परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को पृथ्वी बनाने के बाद आशीर्वाद दिया था, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27-28 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद में उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ, ये पृथ्वी तुम्हारी, इस पर राज्य करो। तो पृथ्वी पर राज्य करने का आशीर्वाद परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया हुआ है। जो आदम के एक बार पाप न मतलब आज्ञा न पालन करने के कारण ये अधिकार उससे शैतान ने चुरा लिया, लेकिन वही अधिकार को प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाकर उस रक्त, बहुमूल्य रक्त की कीमत पर हमें वापस दिला दिया है।
और हम उसे कब पाते हैं? जब हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, प्रभु के फिनिश्ड वर्क पर, प्रभु के समाप्त किए हुए कार्य पर विश्वास करते हैं। और विश्वास करने से पहले हमें नम्र बनना है। तो नम्रता के साथ जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं और प्रभु के वचनों से हमें विश्वास उत्पन्न होता है, तो वही विश्वास के द्वारा हम ये पृथ्वी पर वापस से प्रभु यीशु द्वारा दिलाए गए अधिकार को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि ये पृथ्वी उन्हीं की है। तो हमें नम्रता का स्वभाव अपनाना है और नम्रता के साथ में प्रभु के वचनों को सीख कर विश्वास को उपजाना है, और उस विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं परमेश्वर से। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने यहाँ सिखाया है, वैसा उन्होंने करके दिखाया। हम अभी चालीसा काल में चल रहे हैं, तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि अंतिम ब्यारी के समय, पवित्र गुरुवार के दिन, प्रभु यीशु जब अंतिम भोजन करते अपने शिष्यों के साथ में, तो प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों का पैर धोया। उन्होंने पहले उन्हें सिखाया, खुद करके दिखाया। प्रभु यीशु जो जो गुरु थे शिष्यों के, उन्होंने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 1 से 17 में आप पढ़ सकते हो। यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 1 से 17 में प्रभु यीशु ने शिष्यों के पैर धोए और उन्हें कहा कि जो बड़ा है वो छोटा बने। मतलब उन्होंने करके बताया, मैं गुरु प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि तुम मुझे गुरु कहते हो, ठीक ही कहते हो, लेकिन मैंने गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, तो तुम भी वही करो। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु ने वो नम्र बनकर हमें वही विनम्र बनना सिखाया, और इसका उदाहरण हम देखते हैं बाइबल से कि प्रभु यीशु ने स्वयं करके दिखाया। और जब इसी गुण को शिष्यों ने अपनाया, शिष्य नम्र बने, तो पेतरुस, पौलुस और हम 12 शिष्यों को देखते हो, प्रेरितों को देखते हैं, उन्होंने विनम्रता के साथ प्रभु के सौंपे गए कार्य को पूरा किया और सुसमाचार का प्रचार किया। थैंक यू होली स्पिरिट। और हम अभी हमारे जनरेशन में हम देखते हैं कि मदर तेरेसा भी एक उदाहरण है, बहुत बढ़िया। सेकंड उदाहरण जो हम हमारी जनरेशन में देखते हैं, वो हम में से बहुत सारे लोगों ने मदर तेरेसा को देखा रहेगा, या मूवी क्लिप में, या हमने सुना है मदर तेरेसा के बारे में, उनके जीवन के बारे में सुना है, स्टोरी पढ़ी है, मूवी देखी रहेगी, या फिर मैंने बचपन में देखा है मदर तेरेसा को, आप में से ही बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा। मदर तेरेसा कितनी विनम्र थी। उन्होंने अपने प्रभु के आवाज को सुना, और उनको आवाज मिली थी, आई थर्स्ट। प्रभु यीशु की आवाज जो हर एक गरीब व्यक्ति में उस प्यासा ढूंढती है, और वो जो प्रभु यीशु जब क्रूस पर बोलते हैं, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ, तो उस आवाज को सुनकर वो गरीबों की सेवा करने अकेली निकल पड़ती है। और जब एक दिन उसे मदर तेरेसा को अपने लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो दुकानदार के पास जाती है और दुकानदार से कुछ मांगती है कि मेरे लोगों को कुछ खाने के लिए अनाज दे दो। तो वो मदर तेरेसा जो विदेशी थी और क्रिश्चियन थी, तो उससे नफरत करता है वो व्यक्ति, और मदर तेरेसा के हाथ पर थूक देता है। पर मदर तेरेसा विनम्रता के साथ उस पर क्रोधित नहीं होती है। उसे 1 दर्जन गालियाँ नहीं देती है। जैसे हम नॉर्मल मनुष्य देखते हैं कि किसी ने कुछ ऐसा किया उल्टा, कोई हमारे हाथ पे थूकेगा तो हम तुरंत जवाब देते, पलट कर उसको मारते, झगड़ा करते। पर मदर तेरेसा ने विनम्रता के साथ उसको लिया, ये आपने मेरे लिए दिया, और दूसरा हाथ बढ़ाया प्रेम के साथ, और उन्होंने कहा इन बच्चों के लिए अभी। उसी समय उस प्रेम के द्वारा वो व्यक्ति जिसके हृदय में मदर तेरेसा और क्रिश्चियंस के लिए नफरत था, वो प्रेम जो मदर तेरेसा ने उसको दिखाया उदाहरण प्रभु यीशु का, उसका हृदय परिवर्तन करता है और वो खूब रोता है, और वो पश्चाताप करता है, और मदर तेरेसा की मदद करता है। प्रेज गॉड। तो उसी तरह से जब हम भी हमारे जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करते हैं और विनम्रता के साथ प्रभु की शिक्षाओं को सीख कर दूसरों की मदद करते हैं और उस पे आगे बढ़ते हैं, प्रभु के कार्य में वो हमें बहुत बड़ा सफलता प्राप्त कराता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम वचन में पढ़ते हैं कि हम सबके लिए परमेश्वर की एक योजना है। उस योजना को पूरा न करने के लिए शैतान तरह-तरह से हमें गुस्सा, क्रोध दिलाता है, और जो क्रोध है हमने वचन में पढ़ा, वो सबसे बड़ा रुकावट है। तो इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना है, और उसकी जगह पर हमें विनम्रता को अपनाना है। नम्रता के साथ हमारे हृदय में, प्रभु का वचन कहता है, नम्रता के साथ
तुम्हारे हृदयों में रोपे गए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, जो तुम्हारी आत्माओं को उद्धार दिला सकता है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम पहले नम्रता से प्रभु के वचनों को अपने हृदय में रोपकर उसे पानी देना है, अपने धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, और प्रभु को धन्यवाद देना है और अपने द्वारा किए गए क्रोध के लिए पश्चाताप करना है। हमारे शरीर के जो कुकर्म हमने अभी गलातियों अध्याय 5 वाक्य 19-20 में जो पढ़ा, वो आप एज ए होमवर्क बाद में कर लीजिए और उसके लिए क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है और विनम्रता के साथ प्रभु के वचनों को ग्रहण करके उसके अनुसार आचरण करना है। तभी हम प्रभु के कार्य में हम आगे बढ़ पाएंगे और प्रभु की योजना के अनुसार कार्य कर पाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। सिस्टर तर्शिला। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम इस खूबसूरत और बहुत ही अच्छी शिक्षा के लिए जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा ब्रदर संदीप के वाणी से हमें सिखाया है और बाद में भी जो YouTube से सुनेंगे वे भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम सभी समझ गए हैं कि प्रभु यीशु जो क्षमा से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था और दूसरों को अपने प्रेम के द्वारा उदारता के कारण कैसे मतलब लोगों की सेवा किया। ब्रदर संदीप के मुख से अनेक उदाहरणों के माध्यम से, मदर तेरेसा के उदाहरण से, नबी मूसा के उदाहरण से हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आशीष मांगते हैं कि जो भी हम ये जो ईश्वरीय रहस्य को, प्रभु की शिक्षा को सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सके। रोज रोज के जीवन में हम भी उस मदर तेरेसा के समान ही, प्रभु यीशु के समान ही अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिवार के हर एक सदस्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करें और क्रोध करने में देरी करें। प्रभु यीशु हमें आशीष और कृपा प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा फादर। हे प्रभु, हम उस सब क्षणों को याद करते हैं जब हमने प्रेम की जगह पर क्रोध किया है। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हम पश्चाताप करते हैं अपने उस सभी अवसरों के लिए जब जब हमने आपकी आज्ञा के विपरीत कार्य किया है और दूसरों पर क्रोध किया है। हे प्रभु, हमें नम्रता में आगे बढ़ने का बल प्रदान कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु यीशु जो हमें बल प्रदान करते हैं उनकी मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं। हे प्रभु, हम हमारी मानवीय इच्छा से नहीं लेकिन आपके साथ सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं आज की इस खूबसूरत टीचिंग के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हमें बल प्रदान करने के लिए धन्यवाद। हम ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, थैंक यू होली आमीन। स्पिरिट। Amen. 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 प्रेज गॉड।